ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी घोषित करते ही पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि पार्टी के संयोजक व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा विकास की नई लकीर खींचा। पार्टी को जनता से मिले अपार समर्थन के बदौलत चुनाव आयोग ने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बनाया गया। कम समय में जनता से मिले प्यार व मोहब्बत से देश प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे। देश के विकास के लिए पार्टी पूरी तरह से संकल्पित है। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलना पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए विकास की देनी है। हमारे पार्टी का जन्म संघर्ष की बदौलत हुआ है। देश की अखंडता के लिए आप संघर्षरत हैं। जो लोग हमारा माहौल उड़ा रहे थे उन्हें करारा जवाब मिल गया है। जनता देश में आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है। इस मौके पर डॉक्टर हरिराम, अनिल यादव, सुभाष चंद्र यादव, विपिन राय, सत्यम राय, उमेश यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देवगांव पुलिस ने ऐसे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कबाड़ की दुकान की आड़ में चोरी की वाहन काटकर बेचते थे। देवगांव पुलिस ने कबाड़ की दुकान की आड़ में चोरी की वाहन काटकर बेचने वाले 2 अपराधी गाड़ियों के पार्ट्स जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है के साथ गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि 7 दिसंबर 2022 की घटना है। लगभग रात को 1 बजे त्रिवली से घर के सामने होंडा साइन चोरी किए गए, जिसके संबंध में थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और फिर एक अकोली 17 फरवरी 2023 की रात को अकोली रोड मोड़ मैरिज हॉल से एक सिलेंडर बैग चुराए थे, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान ये तमाम तथ्य सामने आए कि ये लोग कबाड़ की दुकान की आड़ में गाड़ियों की चोरी करते थे और उसे काट करके उसके पार्ट्स को बेचते थे। ऐसे में पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और अब अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। आजमगढ़ के मेहनगर तहसील क्षेत्र के तरवा थाना अंतर्गत मेरूकपुर निवासी श्रीपत पुत्र त्रिलोकी गौड़ ने इस आशय का प्रार्थना पत्र एसडीएम को देकर न्याय का गुहार लगाया कि प्रार्थी की पुरानी धरोही धराशायी हो गई है, जिससे खुले आसमान में रहने को मजबूर है। मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं। पार्टी को आवास आवंटित तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। प्रार्थी आवंटित भूमि में मकान बनवा रहा है, जिससे वर्तमान प्रधान द्वारा आवंटित भूमि के साथ पुराने घरोही पर वर्तमान प्रधान चुनावी रंजिश के कारण हमें आवास बनाने नहीं दे रहा है। प्रधान ने प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाया कि साहब मेरा मकान बनवा दीजिए, जिसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम संत रंजन ने राजस्व निरीक्षक व थाना प्रभारी तरवा को निर्देशित किया कि नियमानुसार मकान निर्माण में अवैध हस्तक्षेप न हो। क्या नाम है? श्रीपत गौड़। कहाँ घर है? मेरूपुर। क्या समस्या है? समस्या मेरा मकान गिर गया, कच्चा मकान था जी। उसको बनवाने जा रहे हैं, आवास मिला है। उसको प्रधान रोक दिए हैं, लेखपाल दोनों मिलकर। प्रधान और लेखपाल रोके हैं? हाँ, उस पर हम दरखास्त दिए हैं कि हमको पुराना प्रधान जो था वो आवास दिया है। तो ये प्रधान और लेखपाल मिलकर उसको फाइल को खराब कर दिए, खत्म कर दिए। जब फाइल को मतलब दबा दिए हैं? हाँ, लेखपाल और प्रधान? हाँ, प्रधान। क्या तो चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी फाइल दे दे, हमारा आवास मिल जाए, हम उसी को मकान दें। आवास आया है, मकान नहीं बन पा रहा है आपके? हाँ। अपनी जमीन पे बनवा रहे थे? नहीं, वो जमीन गांव समाज की थी। पहले का बाबू लोग हमको बसाए थे। अच्छा। 50 साल का वहाँ बसाया था। अच्छा। तो मकान गिर गया है, तो उसी पर बनवा रहे थे, तो रोक दिए कि नहीं यहाँ नहीं बनेगा। तो हम कहे कि भाई तो हमारा आवास दो, हम उसी पर बनाएंगे। अच्छा, अब क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहें? हम चाहते हैं कि हमारा आवास मिल जाए साहब, हम उसी पर अपना बनाएं। आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जहानागंज पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल की है। घटना के बारे में आपको बता दें कि वादी थाना जहानागंज आजमगढ़ ने शिकायत किया कि 10 फरवरी 2023 को वादी की नाबालिग लड़की को विपक्षी आकाश पुत्र शिवनाथ राजभर बेला फुतला कर भगा लिया गया है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना के दौरान पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की और आज उसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगर निकाय चुनाव के लिए जारी की गई आदर्श आचार संहिता का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी नया कार्य नई नियुक्ति आदि नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले ही जारी किए गए टेंडर के कार्यों पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण कर आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने निर्देश कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त अपर जिलाधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र के सभी सरकारी एवं निजी भवनों पर पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दीवारों पर भी चुनाव से संबंधित वॉल राइटिंग नहीं होनी चाहिए जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का सरकारी प्रचार प्रसार न किया जाए। अब मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंगलवार को तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम गंभीरवन में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का भौतिक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर कार्यदायी संस्था के लोक निर्माण विभाग खंड 5 के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि विद्यालय को सभी व्यवस्थाओं के साथ निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त द्वारा निरीक्षण के समय विद्यालय में विद्युतीकरण, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, प्लेग्राउंड, वृक्षारोपण आदि बिंदु की समीक्षा किया तथा परिसर में पौधारोपण भी किया। समीक्षा में अधिशासी अभियंता विद्युत द्वारा बताया गया कि विद्यालय के विद्युत संयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ है, शीघ्र ही विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। मंडलायुक्त श्री चौहान द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के संबंध में पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि विद्यालय परिसर में बोरिंग कराई गई है तथा वाटर टेस्टिंग भी करा ली गई है, इसमें पानी की गुणवत्ता अच्छी पाई गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि विद्यालय में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के बाद वाटर टेस्टिंग नियमित रूप से होनी चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे खान पान के साथ ही विद्यालय में खेलकूद की भी उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस संबंध में उनके द्वारा प्लेग्राउंड की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मौके पर प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया। भूमि का समतलीकरण करा दिया गया है, शीघ्र ही उसमें घास लगाने का कार्य करा लिया जाएगा। मौके पर उपस्थित श्रम विभाग के अधिकारी द्वारा मंडलायुक्त को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बाल बालिकाओं एवं प्रदेश के अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने हेतु अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विकास खंड 5, अधिशासी अभियंता विद्युत श्रम प्रवर्तन अधिकारी आदि उपस्थित थे। बता दें कि थाना अतरौलिया क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी की वर्षगांठ पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तब से हर साल 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाने लगा। हर साल इस दिवस को एक खास थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और पोस्ट डिलीवरी और गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के प्रति जागरूक करना है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल न होने के चलते मौत हो जाती है। इस दिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कठिनाइयों और इससे कैसे लड़ा जाए इसके बारे में बताया जाता है। यह दिन बाल विवाह को रोकने के लिए भी बढ़ावा देता है ताकि आज के समय लोग बाल विवाह के प्रति जागरूक हों। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस को मंगलवार राजा जयलाल सिंह ससैया संयुक्त चिकित्सालय में मनाया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की जाँच की गई जिसमें ब्लड प्रेशर, वजन, शुगर, HbA की जांच की गई और आयरन एवं कैल्शियम आदि दवाओं का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर SK ध्रुव तथा विशिष्ट अतिथि CDPO सीता यादव रही। इस दौरान ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान के सचिव राजदेव चतुर्वेदी ने भी गर्भवती महिलाओं को जानकारी दी। आइए सुनाते हैं कि अस्पताल के मुख्य अधीक्षक डॉक्टर SK ध्रुव ने क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बताइए और क्या दिशा निर्देश दिया जाए महिलाओं को इसके बारे। राष्ट्रीय मातृत्व दिवस का मुख्य उद्देश्य है तो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं, जो माताएं गर्भवती माताएं हैं, डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से या एनीमिया से ग्रसित हैं, उनको हम सुरक्षित मातृत्व दिलाएं। सेफ डिलीवरी कराना मेरा इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है। सेफ डिलीवरी हो और बच्चा भी सुरक्षित रहे, इस रिस्क को बचाया जाना है। इसकी तैयारी इस निर्देश में महिलाओं को मैंने बताया जो गर्भवती माता है समय से चिकित्सालय जाएँ और हेल्थ केयर फैसिलिटी का इस्तेमाल करें और वो जागरूक रहें और जानकारी रहें और जहाँ पे उनको अवस्था है जांच की या जहाँ है वो सब सुविधाओं का की सुविधाओं का इस्तेमाल करें समय से। अपने अस्पताल में क्या-क्या सुविधा है कि डॉक्टर आ गए हैं कि नहीं आ गए, ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे अस्पताल में माननीय विधायक जी के प्रयास से या हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से हमको एक चिकित्सक गायनेकोलॉजिस्ट मिल गए हैं, लेकिन वो अभी अस्थायी रूप से अभी उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। उनको कार्य करने को निर्देशित किया गया है कि आप यहाँ पर कार्य करेंगे, लेकिन इसके साथ भी जो उनके पास डबल जिम्मेदारी है, लेप्रोलाइजेशन का भी काम कर रहे हैं, नसबंदी शिविर का भी काम कर रहे हैं। हालांकि डिलीवरी हमारे यहाँ हो रही है, उन्होंने सीजरियन ऑपरेशन भी किए हैं और हमारे यहाँ 2 डॉक्टर भी हैं, चिकित्सक की सुविधाएं उपलब्ध हैं और 24 घंटे डिलीवरी होती है।
आजमगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के कुशल संचालन हेतु आजमगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने चुनाव संचालन समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसमें आजमगढ़ नगर पालिका से तेज बहादुर यादव, मुबारकपुर से श्रीमती साहिबा अंसारी, बिलरियागंज से मिर्जा शान आलम बेग, निजामाबाद से नदीम खान, फूलपुर से मोहम्मद आबिद, माहौल से तुफैल अहमद, सरायमीर से राम नारायण यादव, मेहनगर से हरेंद्र सिंह, कटघर लालगंज से रामानंद सागर, महाराजगंज से काजी अकलुर रहमान, जैनपुर एवं अजमतगढ़ से राना खातून, औतरौली से अंजलि पांडेय, बुढ़नपुर से विनीत रंजन, जहानागंज से जावेद मंदे, मार्टिनगंज से मुरारी राय को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संचालन समिति के अध्यक्षगण अपनी कमेटी गठित कर 3 दिन के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी को उपलब्ध कराएंगे। प्रत्याशियों के चयन के लिए प्राप्त आवेदनों पर तेजी से मंथन चल रहा है। शीघ्र ही अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी नगर निकाय चुनाव पूरे दमखम से लड़ेगी। सुनिए। आजमगढ़ नगर निकाय चुनावों के कुशल संचालन हेतु कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने चुनाव संचालन समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसमें आजमगढ़ से तेज बहादुर यादव, मुबारकपुर से साबिया अंसारी, बिलरियागंज से मिर्जा शान आलम बेग, निजामाबाद से नदीम खान, फूलपुर से मोहम्मद आबिद, माहौल से तुफैल अहमद, सरायमीर से राम नारायण यादव, मेहनगर से हरिंदर सिंह, कटघर लालगंज से रामानंद सागर, महाराजगंज से काजी जियाउल रहमान, जीनपुर से और अजमतगढ़ से राना खातून, अतरौलिया से अंजलि पांडे, बुढ़नपुर से विनीत रंजन, जहानागंज से जावेद मंदे, मार्टिनगंज से मुरारी राय। इन सभी चुनाव समिति के अध्यक्षों को जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने निर्देशित किया है कि 3 दिन के अंदर वह अपनी कमेटियां गठित कर जिला कांग्रेस कमेटी को उपलब्ध कराएंगे। और आजमगढ़ जनपद में नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज मंगलवार को राजा जयलाल सिंह सोसैया संयुक्त चिकित्सालय में मॉक ड्रिल की गई। नोडल प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार सिंह यादव ने इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट को चालू कर स्थिति की जानकारी ली, ताकि जरूरत पड़े तो तत्काल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। वही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू, पीआईसीयू, वेंटिलेटर, पीपीई किट से जुड़ी कई अन्य तथ्यों की जांच की गई। नोडल प्रभारी ने सर्वप्रथम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों के साथ एक आवश्यक बैठक कर कोरोना के बारे में जानकारी दी तथा इस दौरान खुद को भी बचने के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही। वही अस्पताल में बने L2 में कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी हासिल की, साथ ही साथ उसमें लगे कैमरे, साउंड सिस्टम इत्यादि को जांचा और पूरे L2 परिसर का निरीक्षण किया। आइए सुनाते हैं कि निरीक्षण के दौरान नोडल प्रभारी विनय कुमार सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है, सोसैया अस्पताल में किया गया, क्या मीटिंग किया गया, क्या दिशा निर्देश दिया गया, और आपने यहाँ निरीक्षण भी किया है ऑक्सीजन रूम का और आईसीयू का, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि लगातार कुछ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दिशा निर्देश दिया है कि हर जिले में स्टेट नॉमिट एक कोविड के लिए मॉक ड्रिल के लिए नोडल ऑफिसर जाएगा। आजम के लिए मुझे नामित किया गया। मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार सिंह यादव है और पिछली बार मैं मऊ गया था, उससे पहले मैं बलिया गया था, इस बार मुझे आजमगढ़ भेजा गया है। आज L2 हॉस्पिटल में, जो कि आजमगढ़ में अतरौलिया 100 बेड को डिजिग्नेट किया गया है L2 हॉस्पिटल, बेसिकली हमें ये देखना था कि हमारे पास जो संसाधन हैं, चाहे वो PSA प्लांट हो, ऑक्सीजन का जम्बू सिलेंडर हो, हमारे बेड्स हों, हमारे वेंटिलेटर्स हों या फिर मेडिसिन हो, जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं कोविड के दौरान या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के दौरान, उनकी क्या स्थिति है। दूसरी चीज़, हमारे जितने भी मैन पावर हैं, चाहे वो 4th क्लास हो, स्टाफ नर्स हो, पैरामेडिकल हो या हमारे डॉक्टर्स हो, ये कोविड को लेके कितना सेंसिटिव हैं और अपने को बचाने के लिए और पब्लिक में जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंशन करने के लिए कितने जागरूक हैं, और नहीं जागरूक है तो उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए आप सबसे पहले किए कि एक ओपनिंग मीटिंग कर लिए कि हम अपने स्टेटस देख लिए कि हमारे स्टाफ के क्या स्टेटस है और जो उद्देश्य सरकार का है उनको कम्युनिकेट किए। फिर वहाँ से निकले हम लोग, आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन देखा, PSA प्लांट देखा, PSA प्लांट से चलने के बाद जो हमारे जितने पॉइंट्स होते हैं वहाँ हमने लीकेज देखा, और एट द एंड ऑफ कंज्यूमर एंड यानी कि बेड के पास हमारी स्थिति क्या है, कितना ऑक्सीजन में जरूरत पड़ती होती है, चाहे PICU हो, चाहे HDU हो, चाहे ICU हो, इसको हम लोगों ने देखा। सारी चीज़ें दुरुस्त मिली हैं और सारे लोग, मीन कि हमारे डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव रहे, हमारे CMS साहब बहुत ही ओरिएंटेड हैं, हर चीज़ों को लेकर सेंसिटिव हैं, और 100 बेड अतरौलिया हम
दुआ करेंगे ईश्वर से, आप लोग भी दुआ करिए कि ऐसी कोई ज़रूरत न पड़े, क्योंकि बहुत भयावह है पिछले दिन हम लोगों ने देखा है। लेकिन यदि पड़ती है तो ये हॉस्पिटल पूरी तरह से इक्विप्ड, सेंसिटाइज और कमिटेड है डिजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल L2 के रूप में जनता को सेवाएं दे पाए।